अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सभी खैरियत के साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन इन पाइथन। ऑपरेटर्स किसे कहते हैं और एक्सप्रेशन किसे कहते हैं पाइथन में, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम ऑपरेटर्स की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इन प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स आर सिंबल्स। ऑपरेटर्स आपके पास सिंबल्स होते हैं और कीवर्ड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, जो दो या दो से ज़्यादा जो है ऑपरेंड्स के साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको आप ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है। टू प्रोड्यूस अ रिज़ल्ट, जिससे हम रिज़ल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑपरेंड्स किसे कहते हैं। बच्चे, यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन राइट करती हूँ। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन जो है वो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के मिलने से एक एक्सप्रेशन बनता है, जिसके अंदर ऑपरेटर्स भी हैं और ऑपरेंड्स भी हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी। ठीक है। वो बच्चे, आपके पास कुछ वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और कुछ जो है वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट्स में अगर आपको नज़र आ रहा है बच्चे, मेंशन हुआ है वेरिएबल्स और द वैल्यूज़, यानी कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है जो बनेगा, जो ऑपरेंड्स हैं, वो आपके पास कोई वेरिएबल्स भी हो सकती हैं और कोई वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, यानी कि 1 2 भी हो सकते हैं, या फिर हम ABCL जो अल्फ़ाबेट्स है उसको भी हम ऑपरेंड्स कहेंगे, और उन दोनों के मिलने से एक्सप्रेशन बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एक्सप्रेशन राइट करती हूँ A प्लस बी। ठीक है। अब इनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि ऑपरेटर्स कौन सा है और ऑपरेंड्स कौन से हैं। ऑपरेंड यहाँ पर बच्चे लिखा है कि कोई वेरिएबल्स भी हो सकती हैं और कोई वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो इस एक्सप्रेशन में जो आपके पास वेरिएबल है वो A है और B है, तो मीन दैट A और B आपके पास ऑपरेंट है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ऑपरेंट है, ऑपरेंट्स हैं। और जो आपके पास प्लस है, ये आपके पास जो है वो ऑपरेटर है। ठीक है। ऑपरेटर्स कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, और जो ऑपरेंट है, ऑपरेंट्स जो हैं वो आपके पास वेरिएबल्स भी कोई हो सकते हैं और कोई वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं एक और एक्सप्रेशन लेती हूँ, 5 + 2। तो 5 + 2 यानी कि ऐड होगा। ऐड कौन करवाएगा? फंक्शन परफॉर्म कौन करवाएगा? आपका प्लस करवाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा है परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है। तो ऑपरेटर्स आपके जो है किसी न किसी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यानी कि प्लस आपके पास एक ऑपरेटर है और 5 और 2 जो है वो आपके पास ऑपरेंड्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द ऑपरेटर्स यूज इन द पाइथन। कितनी किस्म के जो है ऑपरेटर्स पाइथन में होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक, सेकंड है कंपैरिजन, थर्ड है लॉजिकल और फोर्थ वन इज दैट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। अर्थमेटिक बच्चे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब यह है इसके अंदर आपके पास सारे के सारे जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स हैं, इन सभी ऑपरेटर्स को क्या कहेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसकी डेफिनेशंस पर आ जाए। इन पाइथन वी यूज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टू परफॉर्म बेसिक मैथ ऑपरेशन, जो कि मैथ के बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। बेसिक्स बच्चे यही है ना, प्लस माइनस, ये बेसिक्स है मैथमेटिक्स के, यानी कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है? मैथ के बेसिक ऑपरेशंस हैं। दे आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू कैलकुलेशंस इन अ प्रोग्राम। जब हमें ज़रूरत पड़ती है इनको कैलकुलेट करने की, तो हम इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, यानी कि बेसिक्स मैथ के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जिसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह आते हैं। ठीक है। इसी तरीके से एडिशन है। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। तो यहाँ पर एग्जांपल में बच्चे ये देखें, एडिशन के लिए प्लस का सिंबल यूज़ होता है। ए की वैल्यू जो है वो 10 है, 5 की वैल्यू बी की वैल्यू 5 है, तो प्रिंट करें A + B, तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी? 15। इस तरीके से आपका जो है वो एडिशन काम करता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। मल्टीप्लिकेशंस का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है। और इस तरीके से डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना किसी भी दो नंबर को।
ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपके पास मॉड्यूल्स है, इसके अंदर जो आपके पास रिमाइंडर वैल्यूज़ आती है वो आप आंसर में लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मॉड्यूल्स का या मॉडल्स जो होता है, मॉडल्स के अंदर आप किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेती हूँ 10 का मॉड्यूल्स आपने लेना है 5 के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 10 को रखती हूँ और बाहर 5 को रखती हूँ, 5 2 आर 10, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपके पास 0 बचा, तो मेरे पास ये जो है वो डिवाइड के अंदर आंसर आएगा, और जो मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, मॉडुलस के अंदर आपके पास जो रिमाइंडर के अंदर वैल्यूज़ आती है वो आती है। तो ये आपके पास जो है वो मॉड्यूल्स का मॉडुलस जो है वो आपके पास आएगा, जो रिमाइंडर वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास जो है इसका आंसर आता है, ठीक है बच्चे, ये होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंटेशन। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशिएशन। इसका काम क्या होता है, एक्सपोनेंशिएशन क्या काम करते हैं। द डबल स्टार साइन इज़ यूज्ड टू राइज अ नंबर टू द पावर ऑफ अनदर। एक्सपोनेंशिएशन के अंदर बच्चे क्या होता है, ये पावर को राइज यानी कि बढ़ा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल a इज़ इक्वल टू 2 है, b इज़ इक्वल टू 3 है, तो प्रिंट करना है a को एक्सपोनेंशिएशन, उसके लिए डबल स्टेरिक यूज़ होगा, ये इसका साइन है b के साथ, तो आउटपुट आपके पास है 8 टू द पावर ऑफ 3, यानी कि जो 2 है इसकी पावर, यानी कि 2 को हम 3 टाइम चलाएंगे, 3 लिखते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आपके पास आ गई 8 वैल्यू आ गई, ठीक है, आंसर में। तो ये पावर को राइज करता है, यानी कि बढ़ा देता है। तो एक्सपोनेंशिएशन क्या करता है, वैल्यूज़ को बढ़ा देता है। इस तरह से फ्लोर डिवीजन क्या काम करता है। फ्लोर डिवीजन के अंदर देखिएगा बच्चे, इसके अंदर क्या काम होता है, द डबल स्लैश लाइन इज यूज टू फ्लोर डिवीजन, यानी कि डबल स्लैश लाइन इसके लिए यूज़ होती है। a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 3, तो इसमें देखें बच्चे 10 है, 3 आर 9, आपके पास कितना बचा 1। तो यहाँ पर आपके पास जिस तरह से डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसी तरीके से आपके पास जो है वो फ्लोर डिवीजन जो है वो उसका जो है वो फंक्शन परफॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा बच्चे क्या आपने पॉइंट्स नहीं लेना होता, लेकिन डिवीजन में आप जो है वो पॉइंट्स ले सकते हैं, इस चीज़ को भी आप माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। पाइथन के अंदर जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, यानी कि कंपेयर करना, इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर है, नॉट इक्वल है, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसके अंदर बच्चे देखें इन पाइथन वो यूज़ कंपैरिजन ऑपरेटर टू कंपेयर टू वैल्यूज़ और एक्सप्रेशन, यानी कि दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, एक्सप्रेशन को कंपेयर करने के लिए जो है वो आप क्या करते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। दीज ऑपरेटर्स चेक इफ़ द वैल्यूज़, इस ऑपरेटर के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को चेक करते हैं। इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, आप दीज ऑपरेटर्स चेक इफ़ वन वैल्यूज़ और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और नॉट इक्वल, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर आपके पास इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे आपके पास जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर। इक्वल है यानी कि अगर आपके पास ए और बी की वैल्यू इक्वल है तो आपके पास ट्रू आंसर होगा, और अगर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल के लिए ये साइन यूज़ होता है। इस तरह से ग्रेटर है तो आप ग्रेटर के लिए बताएंगे, ग्रेटर साइन जो है वो बताएगा कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, ये छोटी है, उसके लिए ग्रेटर के लिए इस तरह का साइन यूज़ होता है। लेस देन जो कि बताएगा कि वैल्यू जो है वो बड़ी है या नहीं। इस तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ये साइन आपको बताएगा या तो वैल्यू आपकी ग्रेटर हो सकती है या क्या हो सकती है, इक्वल होती है। अगर ग्रेटर या इक्वल है दोनों कंडीशन में आपके पास ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेस देन है और इक्वल टू है, यानी कि मेरे पास लेस देन है और इक्वल टू, अगर ये साइन यूज़ होता है तो ये यानी कि इन दोनों कंडीशंस में जो है वो आपके पास आंसर ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्दर उसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं बच्चे कि x इज़ इक्वल टू 6 है,
ठीक है, x इज इक्वल टू 6 है और y इज इक्वल टू 10 है। तो प्रिंट करें x जो है वो लेस देन और इक्वल टू y है। चेक करेंगे हम कि x जो है वो लेस देन, जी हाँ 6 जो है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू 10। ठीक है, तो अगर एक भी कंडीशंस आपकी ठीक हो जाती हैं इन दोनों में तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, ट्रू आता है। और अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो आंसर आपके पास जो है वो फॉल्स ही आएगा। इस तरीके से ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास जो है वो बचे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, यानी कि वैल्यूज़ को असाइन करना, इक्विवेलेंस देखना कि जो है वो हम किस तरह से एक्सप्रेशन को एक दूसरे के इक्विवेलेंस भी देख सकते हैं। इन पाइथन वो यूज़ असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरी, यानी कि वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू स्टोर डाटा इनटू अ वेरिएबल्स के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बच्चे, कंप्यूटर के अंदर पाइथन के अंदर या जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज है, पाइथन भी आपके पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इक्वल का साइन जो है वो आपके पास जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिक्लेयर करता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंस के अंदर डबल इक्वल लगाएंगे तो ये बताता है कि इक्वल है। ठीक है, सिंगल इक्वल जो है वो आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, और जब आप डबल इक्वल लगाएंगे तो ये इक्वल को शो करेगा, जो कि सिंपल मैथमेटिक्स में आप इक्वल इस तरह से मैथमेटिक्स में आप सिंगल इक्वल लगाते हैं तो आप इक्वल कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सिंगल इक्वल का साइन जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर को शो करता है और डबल इक्वल का साइन जो है वो इक्वल को शो करते हैं। फर्दर हम इसकी एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल है बच्चे सिंपल सिंपल असाइनमेंट्स है, यानी कि एक सिंगल इक्वल है। द इक्वल ऑपरेटर असाइन द वैल्यूज ऑन द राइट साइड टू द वेरिएबल। ठीक है, राइट साइड पर वेरिएबल्स को वैल्यूज़ देने के लिए, लेफ्ट साइड पर जो है टू द वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, वैल्यूज़ देने के लिए राइट साइड पर जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यूज़ देने के लिए आप सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट क्या होता है, दीज आर स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर एट कंबाइन मैथ ऑपरेशन विद असाइनमेंट्स। ठीक है, इसके लिए आप मैथमेटिक्स ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एडिशन असाइनमेंट्स है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेशंस हैं और डिवीजन है। ये चार तरह के जो है वो आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट्स ऑपरेटर्स जो है वो फर्दर 4 जो है डिफरेंट असाइनमेंट्स में जो है डिवाइड हो जाते हैं। एडिशन के अंदर बच्चे देखेंगे, यानी कि ऐड होना असाइनमेंट्स मीन दैट आपके पास इक्वल को शो करता है, और एडिशन आपके पास जो है वो प्लस को शो कर रहे हैं। तो इट एड्स अ वैल्यू टू द वेरिएबल्स एंड देन अपडेट, यानी कि ये बताता है कि आप वैल्यूज़ को असाइन करेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5 है और x प्लस 3 है, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल मेरे पास x इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पर देखेंगे आप, आपके पास जो है वो क्या है, x की वैल्यू क्या है, x इज़ इक्वल टू 5 और x प्लस इज़ इक्वल टू 3, यानी कि x प्लस 3 को आप जो है वो x इज़ इक्वल टू x प्लस 3 भी राइट कर सकते हैं, यानी कि x प्लस 3 जो है वो किसके बराबर है, वो इक्विवेलेंस है x प्लस 3, यानी कि x प्लस इक्वल भी आप राइट कर सकते हैं, और ये इक्विवेलेंस है किसके, x प्लस 3 के, यानी कि x के अंदर जो है वो 3 की वैल्यू ऐड हो जाए, और x की वैल्यू क्या दी हुई है 5 है, यानी कि 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो ये आपके पास जो है इस तरह से आपके पास एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। इसी तरीके से बच्चे आपके पास सब्ट्रैक्शन जो है वो काम करता है। इसी तरीके से आपके पास मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, ये सारे काम करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट आपके पास है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। लॉजिकल ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, यानी कि डिफरेंट लॉजिक्स को अप्लाई, यानी कि 3 तरह के बच्चे आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट आपके पास है एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, सेकंड है आपके पास, फर्स्ट है बच्चे आपके पास एंड ऑपरेटर्स, सेकंड पर है आपके पास और ऑपरेटर्स, और फिर आपके पास जो है
वो है नॉट ऑपरेटर। इसका सिंपल सा है बच्चे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंड ऑपरेटर जो है, अगर दो कंडीशंस ट्रू होंगी तो फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स आता है। तो और ऑपरेटर काम क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स आती हैं तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। ये आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रख लेनी है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 4 तरह की कंडीशंस होती हैं। अगर यहाँ पर एफ फॉल्स और ट्रू आता है इज इक्वल टू आप ट्रू लिखेंगे, ठीक है। अगर पहले ट्रू आ जाता है बाद में फॉल्स आता है, फिर भी आपने ट्रू ही लिखना है। अगर ट्रू आता है फिर भी आपने ट्रू लिखना है। ये और ऑपरेटर इस तरह से काम करता है। तो बजाय कि हम इन सबको याद करने के, हम क्या करते हैं, हम एक ही को याद रख लेते हैं, एक ही कंडीशन को याद रख लेते हैं कि और ऑपरेटर जो है, दो फंक्शन जब फॉल्स होंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। और ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स क्या काम करता है, अगर दो कंडीशंस ट्रू होती हैं तो देन आपके पास आंसर क्या आता है, ट्रू। बाकी कंडीशन सारी फॉल्स होती हैं। नॉट ऑपरेटर क्या करता है बच्चे, नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है बच्चे, नॉट ऑपरेटर कहता है कि अगर ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स आता है, और अगर फॉल्स है तो ट्रू आता है। ये कौन काम करता है, ये आपके पास नॉट ऑपरेटर काम करता है। तो आपने इनको भी, ये बहुत आसान है, पाइथन के अंदर भी, पाइथन के अंदर इनको परफॉर्म करना बहुत आसान है, ठीक है। और एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया बच्चे कि एक्सप्रेशन पाइथन में किसे कहते हैं, जब दो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स आपस में मिलते हैं तो एक एक्सप्रेशन बनता है। ना एक्सप्रेशन कम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स, और ऑपरेटर्स और द वैल्यूज़, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑपरेटर्स भी आते हैं। वेरिएबल्स, बच्चे वेरिएबल्स क्या होते हैं, a प्लस बी, ये वेरिएबल्स है। ऑपरेटर्स किससे कहते हैं, आपके पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, ये सारे के सारे आपके पास ऑपरेटर्स हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। वैल्यूज़ जो हैं वो भी आपके पास, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, ये वैल्यूज़ हैं, और इन सब के मिलाने से आपके पास क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। तो आप इसको एक्सप्रेशन कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह बच्चे कुछ हम स्टेटमेंट्स हैं, वो आपका जो है वो टेस्ट होने से पहले इंशाल्लाह ताला हम कुछ कंडीशंस वगैरह भी देख लेंगे। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ एल्स क्या होती है, इफ़ स्टेटमेंट्स है क्या है, उसको भी हम रिवाइज कर लेंगे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए।